नीचे मैं पूरी 2000 शब्दों की हिंदी स्क्रिप्ट दे रहा हूं। विषय: महादेव की कितनी बेटियां हैं, आध्यात्मिक रहस्य और लोकमान्य परंपराएं। यह स्क्रिप्ट आपकी यूट्यूब वीडियो नैरेशन के लिए तैयार है। सरल भाषा, भावनात्मक टोन और दर्शकों को बांध कर रखने वाली प्रस्तुति। वीडियो स्क्रिप्ट 2000 शब्दों में। टाइटल: महादेव की कितनी बेटियां हैं, रहस्य, मान्यताएं और अद्भुत कथाएं। प्रस्तावना: वॉइस ओवर। टोन: काल्म एंड मिस्टिकल। कहते हैं, भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, जो तप के देवता हैं, जो करुणा और प्रेम के सागर हैं, उनके बारे में सब जानते हैं कि उनके दो प्रसिद्ध पुत्र हैं, श्री गणेश और कार्तिकेय। लेकिन एक सवाल हमेशा रहस्य बनकर सामने आता है: क्या महादेव की बेटियां भी हैं? अगर हां, तो कितनी? और कौन कौन है वे दिव्य रूप? आज हम इस वीडियो में इसी गूढ़ और अत्यंत कम चर्चा किए जाने वाले विषय को समझेंगे, महादेव की बेटियां, और जानेंगे उन रूपों के पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेशों को। पहला अध्याय: शास्त्रों में शिव पुत्रियों के स्पष्ट उल्लेख क्यों कम है? भारतीय पौराणिक शास्त्रों में देवी और देवताओं के परिवार का वर्णन मिलता है, लेकिन महादेव की पुत्रियों का विवरण बहुत विस्तृत रूप में नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण है: 1. शिव का तपस्वी स्वरूप। शिव मूलतः योगी हैं, गृहस्थ नहीं। उनका आध्यात्मिक महत्व सृष्टि पालन संहार के चक्र से परे है। इसलिए उनके जीवन का विवरण व्यवहारिक रूप से नहीं, बल्कि रूपक रूप में समझा जाता है। 2. 3. अनेक पुराणों में भिन्न परंपराएं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोक कथाओं द्वारा शिव पुत्रियों के नाम जोड़े गए, जो शास्त्रीय नहीं, बल्कि आस्थागत समझ हैं। दूसरा अध्याय: मान्यताओं में महादेव की प्रमुख बेटियां। अब हम उन रूपों को समझेंगे जिनको भारत के कई हिस्सों में शिवपुत्री माना जाता है। 1. अशोक सुंदरी। सबसे प्रसिद्ध शिवपुत्री अशोक सुंदरी का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार पार्वती मां हिमालय में अकेली महसूस कर रही थीं। कार्तिकेय दूर थे, गणेश भगवान अपने लीलाओं में व्यस्त थे। तब माता पार्वती ने अपने सुख और मन की शांति के लिए कल्प वृक्ष से एक कन्या की उत्पत्ति की। यह कन्या थी अशोक सुंदरी, जिसका अर्थ है जो अशोक, दुख को दूर करे और सुंदरता की मूर्ति हो। अशोक सुंदरी का भविष्य पुराण बताते हैं कि वह राजा नहुष की पत्नी बनी और देवताओं की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। आध्यात्मिक महत्व: अशोक सुंदरी का जन्म बताता है कि दिव्य स्त्री ऊर्जा हमेशा जगत में संतुलन और आनंद लाने के लिए आती है। 2. मंदाकिनी। गंगा का एक रूप, कुछ परंपराओं में शिव की दत्तक पुत्री। वैदिक कथाओं में देवी गंगा को शिव का अर्धांग स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि गंगा उनके जटाओं में धारण रहती है। लेकिन हिमालयी लोक कथाओं में गंगा को महादेव की दत्तक पुत्री माना जाता है। कारण यह है, गंगा शिव के चरणों में बसती है, शिव उन्हें दिशा देते हैं। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण शिव की कृपा से ही संभव हुआ। दत्तक पुत्री क्यों माना गया? गोद लेना यहां जैविक नहीं, संरक्षण और पालन के अर्थ में माना जाता है। इसीलिए कई कथाओं में गंगा को शिव की आध्यात्मिक पुत्री कहा जाता है। 3. ज्योतिर्मयी रूप। पार्वती से उत्पन्न देवी ज्योति। यह कोई एक देवी नहीं, बल्कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। कई तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि माता पार्वती के ध्यान में एक कन्याकार ज्योति ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसे महादेव ने अपनी बेटी समान माना। कई जगह इस ऊर्जा को महादेव कन्या कहा जाता है। यह रूप सौम्य देवी का प्रतीक है, जो मन की शांति, ज्ञान, आशीर्वाद, आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है। 4. त्रिपुर सुंदरी। कुछ तांत्रिक मतों में शिवपुत्री का रूप। त्रिपुर सुंदरी शक्ति का सर्वोच्च रूप है। शास्त्रों में उन्हें आदि शक्ति कहा गया है और वे शिव की पत्नी भी हैं। लेकिन कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक अनोखा दृष्टिकोण मिलता है। शक्ति जब शिव से ऊर्जा लेकर नए रूप में प्रकट हों, तो वह ऊर्जा पुत्री कहलाती है। इसी कारण कुछ परंपराएं त्रिपुर सुंदरी को ऊर्जा कन्या के रूप में भी दर्शाती हैं। यह व्याख्या शाब्दिक नहीं, आध्यात्मिक है। 5. भद्रकाली। कुछ स्थानों पर शिव पितृकन्या मानी जाती है। भद्रकाली का जन्म
शिव के क्रोध से हुआ था। यह रूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली है। हालांकि मुख्य शास्त्र उन्हें शिव शक्ति का ही प्रकट रूप बताते हैं, लेकिन केरल व तमिल परंपरा उन्हें शिव की पुत्री मानती है। कारण, उनका जन्म शिव के भीतर से हुआ, न कि शक्ति से। इस रूप को ऊर्जा जनन माना गया है, न कि जैविक संतति। 6. ज्वालामुखी देवी। कुछ लोक कथाओं में शिव की कन्या। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में ज्वाला माता को शिव की कन्या के रूप में देखा जाता है। इसके कारण ज्वाला शक्ति का सीधा उद्भव शिव के आदेश से होता है। आग को शिव का तेज माना गया है। पृथ्वी में प्रकट होने वाली देवी ज्वाला को शिव के तेज से जन्मा माना गया, इसलिए उन्हें ज्वाला कन्या कहा जाता है। महादेव की बेटियों की सूची परंपरागत मान्यता के आधार पर क्रम नाम किस परंपरा में मानी जाती है? स्वरूप एक अशोक सुंदरी शास्त्रीय पद्म पुराण। पार्वती से उत्पन्न कन्या। 2 गंगा मंदाकिनी। हिमालयी लोक कथा दत्तक पुत्री। 3 ज्योतिर्मयी देवी। तांत्रिक परंपरा प्रकाश ऊर्जा की कन्या। 4 त्रिपुर सुंदरी ऊर्जा कन्या। कुंडलिनी एवं तांत्रिक मत शक्ति ऊर्जा का जन्मित रूप। 5 भद्रकाली। दक्षिण भारत की कई मत शिव तेज से उत्पन्न देवी। 6 ज्वालामुखी देवी। उत्तर भारत की लोक धारणा अग्नि ऊर्जा की कन्या। आध्यात्मिक अर्थ, महादेव की बेटियां क्या संदेश देती है? महादेव की पुत्रियां केवल पारिवारिक वंश वर्णन नहीं है, बल्कि वे हैं करुणा का रूप, ज्ञान का रूप, ऊर्जा का रूप, संरक्षण का रूप। महादेव के पुत्री रूप संदेश देते हैं। 1. जहां शिव है वहां सृजन भी है। 2. स्त्री ऊर्जा के बिना ब्रह्मांड अधूरा है। 3. हर बेटी शांति, तेज और कृपा का संगम होती है। 4. शिव की शक्ति केवल संहार नहीं, बल्कि करुणा भी है। अंतिम निष्कर्ष, सीधे तौर पर महादेव की एक शास्त्रीय रूप से मान्य जैविक बेटी है अशोक सुंदरी। बाकी रूप गंगा, ज्योतिर्मयी, त्रिपुर सुंदरी, भद्रकाली, ज्वाला माता, सब ऊर्जा स्वरूप, दत्तक स्वरूप या लोक परंपरा आधारित पुत्रियां मानी जाती हैं। इसलिए कुल मिलाकर महादेव की बेटियों की संख्या परंपरा के अनुसार बदलती है। शास्त्रीय रूप से 1. अशोक सुंदरी, लोक परंपराओं सहित 5 से 6। यदि चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट के लिए सीन बाय सीन 20 इमेज प्रॉम्प्ट भी बना दूं, ताकि आप वीडियो तैयार कर सकें। बस बता दें, क्या आपको इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए?